ओके चलो आ जाओ। देखो, अब तो लो वैल्यू आइटम है, इसमें क्या करना हम लोग को। देखो लो वैल्यू आइटम में क्या होता है ना, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। ये समझो अब ट्रक हो गया, कार हो गया, जो हाई वैल्यू मशीन्स होता है वो सब कम बिकता है, बट उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। बट लो वैल्यू गुड्स में क्या होता है ना, यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन कम है बट सेल बहुत ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड सोल्ड बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ना हम लोग कस्टमर वाइज पूरा रिकॉर्डिंग नहीं करते हम लोग। तो यहाँ पर कैसे क्या करते हैं, और हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू में समझते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल पहले, ठीक है। हम लोग मान लो एक हम लोग मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। समझो क्या होता है, मान लो एक यहाँ पे सेलर है, ए, ठीक है। क्या करता है, ये मोबाइल फ़ोन सेल करता है। तो ये क्या किया, मार्केट से मान लो 10 फ़ोन खरीद कर आता है, ठीक है। तो जिसका कॉस्ट उसके पास पड़ता है 10 फ़ोन का, एक एक फ़ोन का मान लो पड़ गया 15,000 रुपये। तो 1.5 लाख रुपये उससे पड़ जाता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिर क्या होता है, ये आगे चलकर सेल करेगा, मान लो ये सेल करता है कैसे कैसे, ये कैश में सेल करता है, कैश सेल, मतलब पैसा लिया और सेल के नॉर्मल। तो एक मान लो सेल करता है ये कैश में, दो फोन बेचा है 18,000 करके 36,000 में। कुछ लोग क्रेडिट ने परचेस किया। अब जो लोग क्रेडिट ने परचेस किया, इसको ये बोलेगा कि देख भैया, हम ऑब्वियस सा बात है, उधार में दिया तो कुछ इंटरेस्ट जोड़ेंगे ना। मान लो उन लोगों को वो 20,000 करके बेचा है 40,000 में। और चलो यहाँ पे 3 फोन लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये यहाँ पर हायर परचेज सेल में, ठीक है, हायर परचेज सेल में सेल करता है मान लो यहाँ पर 22,000 में, ठीक है। और इसमें ये और 4 फोन ये बेच देता है, 88,000 में अभी ये बेचा है। अब 22,000 में बेचा, ऑब्वियस सा बात, इससे देख लो आप कैश प्राइस कितना है 18,000 में, अगर आपसे खरीदेगा तो ये साफ समझ में हम लोग को आ रहा है कि 4,000 जो प्राइस है वो मतलब इंटरेस्ट है, इसको लग रहा है कि यहाँ पे अभी साफ साफ तो यहाँ पर। बट ये कैसे क्या होता है इसमें, अब रिकॉर्डिंग कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ समझते हैं एकदम बिगिनिंग से, ठीक है, एकदम बिगिनिंग से। समझो, अगर ये बंदा परचेस करता है, ये जब परचेस करता है ये क्या एंट्री करता है अपने पास गुड्स का, ये करता है परचेज अकाउंट डेबिट टू, मान लो ये पैसा दे के परचेस किया पूरा, ये उधार पर नहीं लाया, तो पूरा 1.5 लाख रुपए ये पे करके आया, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल सेल करता है अपना, ठीक है। क्या सेल करेगा, कैसे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना, 40,000 जो कैश सेल हुआ है इसका। फिर उसके बाद जो इसने उधार में सेल किया, क्या बोलेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना, ये कर देगा सेल यहाँ पर 20,000 इंटू 3, मतलब 60,000 का। अब समझना एक चीज, अब जो गुड्स इसने हायर परचेस में सेल किया ना, अब देखो हायर परचेस में आगे चल के बहुत कुछ होने वाला है। इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, फिर उसका पेमेंट होगा, कभी कभी पेमेंट नहीं होगा तो फिर रिप्लेस करना है, क्या करना नहीं करना है, बहुत कुछ आगे चल के होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये देखो ये हमारा एक जनरल बिजनेस चल रहा है, कैश पे सेल करना, उधार पे सेल करना, 1-2 महीने का वो अलग चीज़ है। बट एक हायर परचेस बिजनेस जो होता है ना, वो पूरा मॉडल ही अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका पूरा अकाउंटिंग ही अलग से मेंटेन हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग पहले एक एंट्री करेंगे, गुड्स सेंट ऑन एचपी, गुड्स सेंट ऑन एचपी हायर परचेस, ठीक है, टू परचेस। तो पहले आप परचेस से आप गुड्स से हटा दो, कितना का, आप हटा दो यहाँ से कॉस्ट प्राइस, जो आपका कॉस्ट था, ठीक है। कॉस्ट कितना बताओ आपको, आपका कॉस्ट है 15,000 रुपया, 4 गुड्स गया है, ठीक है। तो आप 60,000 रुपया आप यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब इसका क्या करना है नहीं करना है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे एचपी में, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ से ये हट जाएगा, ओके। तो बताओ कैसे बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग का यहाँ तक का, अभी हम लोग का एचपी का नहीं पता, हायर परचेज में क्या होगा हम लोग को ये नहीं पता अभी। तो यहाँ ट्रेडिंग में देखो कैसे होगा, मान लो कुछ ओपनिंग स्टॉक अभी मान लो कुछ नहीं था, तो ये क्या बोलेगा, टू परचेज
1.5 लाख रुपया बाई सेल्स कैश में एंड क्रेडिट में। कितना कितना? कैश में 40 और क्रेडिट में 60। अब देखो, अब यहाँ पर ये 10 गुड्स का प्राइस था, है ना इसका, और यहाँ पर ये 2 गुड्स यहाँ बेचा है, 3 यहाँ, तो 500 बचा हुआ अभी भी ना। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट तो सही होगा नहीं अगर आप क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ एक का लिख दोगे तो। ये आपके पास मुझे पता है स्टॉक एक ही है, एक ही बचा हुआ है ना आपके पास, तो बाकी 4 गया हायर परचेस पे, तो उसका सेल यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। एक काम करो, उसको आप यहाँ से हटा दो फिलहाल। तो आप मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करके बाय गुड्स इंटर्न एचपी आप हटा दो यहाँ से 60,000 रुपया, वो 4 गुड्स का प्राइस। और अब यहाँ पे आप दिखा दो अपना ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आया है। तो ये आपका नॉर्मल बिजनेस से ग्रॉस प्रॉफिट है। ये कितना बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है? 1,60,000 और 15, 1,75,000 और ये 1,50,000 गया, सॉरी 25,000। आपको अगर क्रॉस चेक करना है देखो कैसे होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे 2 गुड्स बेचा गया है 40 में, जो कि बताओ 30 का था, तो 10 तो यहाँ प्रॉफिट हो गया, है ना। और यहाँ पे 3 बेचा गया है ना। यहाँ पे 3 बेचा गया है कितना का? 60 में, और 3 था कितना का? 15 करके 3 था 45 का। तो ये यहाँ पर भी 15 का प्रॉफिट है, दोनों मिलाकर 25 का प्रॉफिट हुआ था ना, तो वही तो यहाँ पर आ रहा है। अब क्या होगा, एचपी को आप ले जाओ, उसका अलग से पूरा दुनिया बसाएंगे हम लोग। अब आ जाओ, अब हम लोग बात करेंगे क्या होता है पूरा गुड्स सेंटर एचपी में आने के बाद। अब जैसे ही गुड्स आ गए यहाँ पर, गुड्स सेंटर एचपी में जैसे यहाँ पर आ गया, हम लोग क्या बोलते हैं सुनो, हम लोग बोलते हैं क्या यहाँ पर, टू परचेस यहीं से आया था ना, ये तो टू परचेस यहाँ 60,000 में आया था। बड़ी चीज बताओ, क्या हम लोग क्या हम लोग इसको 60,000 में ही हम लोग सेल किए हैं आगे चल के? तो नहीं, हम लोग इसको सेल कितना पे किए हैं? तो सर हम लोग इसको सेल किए हैं बाई, उसको बोलते हैं बाई हायर परचेज सेल। हम लोग कितना पे सेल किए इसको? हम लोग इसको सेल किए हैं 22,000 करके 4, तो हम लोग किए हैं 88 में सेल। अब देखो, बात बात का बात में छोड़ दो अभी फिर। अब देखो इंटरेस्ट वाला अभी बात समझो, अगर तो टोटल हम लोग इंटरेस्ट से बात नहीं करते, टोटल कमाई बोलते कितना हो बताओ, टोटल कमाई कितना हुआ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इंक्लूडिंग प्रॉफिट, कमाई कितना हो रहा आप बताओ। तो देखो कमाई हो रहा हमारा यहाँ पे सर 60,000 का गुड्स था जो 88 में हम लोग भेजे हैं। दिख रहा है 88 आपको? आपको 60,000 गुड्स था जो आपको यहाँ पर 88 में भेजा गया है हायर परचेज सेल में। तो यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं लोडिंग। क्या बोलते हैं बताओ इसको हम लोग? लोडिंग, याद है ना, कंसाइनमेंट वगैरह सब कुछ। तो यह लोडिंग का नाम होता है एचपी एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से हम लोग ये बुक कर लिया कि हम लोग को 28,000 रुपया यहां से कमाना है इस साल में। बोलने का मतलब यही है। बोलो क्लियर है ये चीज? फटाफट से बोलो क्लियर है ये चीज? हाँ सर क्लियर है। अब देखते हैं आगे क्या होना है। अब यहां तक अगर आप कॉपी कर भी रहे होगे तो आप ठीक है, कर लिए, अभी मत करना। अब आगे चीजों को ध्यान से देखो, एकदम इज्जत से देखो चीजों को, ठीक है। मान लो जो हमारा ये ईयर चल रहा है, ये हमारा कैलेंडर ईयर चलेगा, ठीक है, 2025 पूरा चलने वाला ये, 1/1/2025 से लेकर 31/12/2025, ठीक है। अब हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ एचपी वाला बात हम लोग करेंगे, ठीक है। एचपी पे जो ये गुड्स सेल हुआ था, वो सेल हुआ था मान लो 1/4, नहीं 1/6 रखते हैं, 1/6/2025 को, ठीक है, ये सेल हुआ था। और ये टर्म्स था उस समय कि देखो आपको डाउन पेमेंट देना है 2,000 रुपया, बाकी आपका ईएमआई हो जाएगा, ठीक है। कितना ईएमआई हो जाएगा? 2,000 करके आपका ईएमआई होगा 10 महीने का, तो हो गया ना 20,000 रुपया। तो ये बात था, हम लोग को 22,000 में फोन सेल करना है, जिसमें क्या बोले हम लोग, 2,000 आप डाउन पेमेंट कर दो और बाकी 2,000 आपको 10 महीने का ईएमआई देना है। क्लियर है ये चीज? तो आप मुझे बताओ पहले, इस साल में कितना ईएमआई आपका ड्यू होगा? आप पहले बताओ इस साल में कितना ईएमआई ड्यू होगा। तो देखो सर 1/6 को हुआ है, और लास्ट हम लोग मान लो हम लोग करते क्या है ना, हम लोग 1 तारीख को सेल किए है ना, तो आपका हर ईएमआई जो है वो ड्यू होगा मान लो आपका 5 तारीख को, ठीक है। तो पहला ईएमआई कब ड्यू हो रहा है यहाँ पर? पहला ईएमआई ड्यू होगा 5 जुलाई को। ये 6 में तो खरीदे थे हम लोग, ठीक है, वो छोड़ दो। फिर होगा 5 अगस्त, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर,
और मान लो यहाँ पर 5 दिसंबर, और आगे चल के कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, आगे 4 इंस्टॉलमेंट जो है वो 2026 में ड्यू होने वाला है। इस तरह समझते हैं। क्या क्या वो वापस से बात करते हैं, ठीक है। हम लोग 15,000 का सामान लेकर आए थे, एक मोबाइल फोन। उसको हम लोग 22,000 करके हम लोग सेल किए हैं। 4 पीस हम लोग सेल किए हैं हायर परचेज पे। हम लोग ये बोल दिए कि डाउन पेमेंट देना पड़ेगा आपको 2,000 रुपया, और बाकी आपको 10 मंथली इंस्टॉलमेंट रहेगा आपका हर महीने के 5 तारीख को, 20,000 रुपया ऐसे हो जाएगा। जिसमें से हम लोग जिस ईयर का बात करें, 11th ईयर हमारा 2025 है, उसमें 6 महीना का ईएमआई हमें दिख रहा है यहाँ पर ड्यू हो जाएगा, और बाकी 4 हम लोग को 26 में लेना है। अब समझो कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। अब जैसे ही आप देखो, आप एक बात बताओ, आपको डाउन पेमेंट मिल गया और आपने गुड्स डिलीवर कर दिया, आपने मोबाइल दे दिया, क्या आपके पास कोई भी राइट आता है ये 5 तारीख के पहले कोई पैसा मांगने का? आपके पास कोई भी राइट आता है? नहीं सर। तो इसका मतलब ये समझ लो, भले ही आपका सेल हो चुका है, बट वो लोग अभी तक आपका डेटर नहीं है। वो लोग अभी तक आपका डेटर नहीं है, जब तक इंस्टॉलमेंट का डेट नहीं आता है। अब मान लो इंस्टॉलमेंट का डेट आ गया, तो ये जो पहला इंस्टॉलमेंट का जो डेट है ना, ये 5 जुलाई, इतना में बस वो आपका अभी अब 2,000 का डेटर बना है। तो एचपी डेटर कब बनता है? जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट ड्यू होते जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा बताओ, ये हमारा डेटर हमारा ऐसे बनते जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए ना अभी ये हम लोग बोलते हैं, एक काम करो, इसको ना एचपी सेल्स नहीं बोलकर, इसको हम लोग एक काम करते हैं, एक तरह से बोलते हैं एचपी स्टॉक। क्या बोलते हैं बताए इसको हम लोग? अब इसको ना बोलते हैं एचपी स्टॉक बोलते हैं, वो सही रहेगा। इसका मतलब ये स्टॉक हमारा, इसका मतलब हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये हायर परचेस में स्टॉक है, और इसको हम लोग और एक नाम देते हैं स्टॉक विथ कस्टमर। मतलब ये स्टॉक हमारा कस्टमर के पास है, और ये हर बार हमारा डेटर बनते जाएगा हर महीना, प्रोपोर्शनेट जो भी उसका अमाउंट है, जो भी उसका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, उतना डेटर बन जाएगा, क्योंकि उसके पहले हमारा मांगने का कोई हक ही नहीं है। तो एक चीज समझो आप, टोटल इस साल में कितना इंस्टॉलमेंट ड्यू होने वाला है? तो 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे 6, टोटल 6 इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा। ठीक है, टोटल 6 इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, तो एक कस्टमर पे 12,000, तो बेचा गया है 4, 4 बेचा गया ना। तो टोटल 48 का हमारा एचपी स्टॉक जो है वो एचपी डेटर बन गया। टोटल हमारा 48 का डेटर वो बन चुका है। तो अब इसमें कैसे क्या करते हो ना, बोलते हैं अच्छा एक काम करो, अब एक काम करो ना, अब आप डेटर बना दो। अब क्या करो आप इसको, अब आप इसको डेटर बना दो। ठीक है, कितना से? एचपी स्टॉक, आप इसको डेटर बना दो 48,000 से। और चलो अब ये एज्यूम करते हैं कि इस 48 में से 40,000 हमें मिल चुका है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू, पैसा हम लोग को जो मिल गया, तुम डेटर को हम लोग घटा देंगे। इसका मतलब हमारे बुक्स में अभी जो होगा ना, वो डेटर बन के पड़ा रहेगा कितना रुपया बताओ? 8,000 रुपया। क्लियर है ये चीज? तो कुछ नहीं लिखना, मैं सब कुछ लिखवाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ, बस ध्यान समझो बस सब चीजों को। ठीक है, और कुछ सुनाने से जैसे अभी हो ना, मैंने सेल लिख के काटा ना, ये बताऊंगा अभी बीच में ऐसा मैं आपको, इसलिए बोलो कुछ लिखो मत अभी भी। ठीक है, अब समझो क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ पे, अब मान लो अगर हमें लेजर बनाना है, तो यहाँ पे जनरली 4 लेजर हम लोग का बनता है। नॉर्मली यहाँ पे 4 लेजर तो हमारा बनता ही बनता है, और कुछ एक और ऐड हो सकता है आगे चलकर। ठीक है, तो क्या, ये क्या होगा, चारों अकाउंट हम लोगों को, तो मान लो सबसे पहला गुड सेंटोन एचपी अकाउंट बना लिया हम लोग। उसके बाद एचपी स्टॉक, फिर एचपी डेटर्स, और उसके बाद एचपी एडजस्टमेंट्स अकाउंट। ठीक है, तब कैसे क्या होगा देखो ध्यान से। सबसे पहला क्या बताओ, यहाँ पर गुड्स आया था, तुमने क्या बोलते, टू परचेज कितना, तो 4 हम लोग फोन लेकर आए थे यहाँ पर, 60,000 करके। ठीक ना, और इसको हम लोग क्या करेंगे बताओ, इसमें हम लोग लोडिंग ऐड करके एचपी एडजस्टमेंट,
तो लोडिंग कितना था, एक फ़ोन पे था 4,000, 7,000 था ना, हाँ 22 का बेचा था, तो ये हो गया 28 का। तो बाकी को हम लोग भेज देंगे HP स्टॉक करके, कितना, 88। अब ये HP स्टॉक क्या होगा बताओ, टाइम टाइम पे ये हम लोगों का बनते जाएगा डेटर, ठीक है। तो तो टू, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे टू गुड्स सेंट ऑन HP, कितना, तो टू गुड्स सेंट ऑन HP हो जाएगा यहाँ पर 88,000। अब देखो ध्यान से यहाँ पर ना कितना HP डेटर में ट्रांसफर हो चुका है, देखो अभी इस 88 में एक तो डाउन पेमेंट था 2,000, याद होगा आपको, प्लस प्लस और कितना बताओ, 2-2 हज़ार करके 6 इंस्टॉलमेंट हम लोगों का यहाँ पर ड्यू हो चुका है ना, 6 इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ था ना, कहाँ गया, ये रहा, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इतना, तो एक डाउन पेमेंट साथ साथ मिला होगा और इतना, मतलब बाकी इतना हम लोगों को बन चुका है डेटर हमारा। तो 2,000 इंटू 6 12,000 प्लस 2,000 14,000, ये 14,000 करके कितना मोबाइल बताओ, 4 मोबाइल, ठीक है, 4 ना 5, कितना था फोन अपना, 4 था ना, हाँ, ठीक है। तो ये अब करो यहाँ पे ये, तो यहाँ पर 14,000 इंटू 4, तो 56 का तो यहाँ पर हो चुका है, और बाकी हम लोगों का अभी तक ड्यू ही नहीं हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे HP स्टॉक, या फिर इसको हम लोग और नाम देते हैं क्या, स्टॉक विथ कस्टमर। इसका और एक नाम देते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। तो अगर देखो बैलेंस फिगर निकालना आपको 88 माइनस 56 कर लो, ऐसे आ जाएगा। बट आपको अगर चेक करना है कैसे होगा, देखो ये 2,000 करके 4 इंस्टॉलमेंट है अभी भी, ठीक है, और 4 फोन पे, तो देखो फिर भी 32 ही आ जाएगा हमारा। अब ये डेटर हमारा अपन यहाँ पे मान लो डेटर, तो 2 HP स्टॉक, ठीक है, कितना, 56। अब इसमें से मान लो, चलो एग्जांपल लेते हम लोग क्या अभी कि अभी ये सम में नॉर्मली दिया रहेगा हम लोग को, मान लो हम लोग बोलते हैं इसमें से कि अभी मान लो हम लोग को 50,000 मिल चुका है, तो बाकी अभी हम लोगों को मिलना बाकी है, ये हम लोगों का ड्यू रहेगा, हम लोगों को आगे चल के मिल जाएगा, ये डेटर है हमारा एसेट से, ठीक है। अब ये क्या होता है, एचपी एडजस्टमेंट, समझो हम लोग यहाँ पर बुक किए थे, याद है आपको एचपी एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे लिखो पहले बाई गुड्स सेंटर एचपी। अब इसका मतलब समझते हैं हम लोग, ये सब मतलब क्या होता है, देखो ये जो आप करते हैं ना 28,000, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है आप ईयर के बिगिनिंग में ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो कि हम लोग 28,000 मतलब 28,000 का हम लोग जो है वो प्रॉफिट इस साल हम लोग अचीव कर लेंगे। बट एक बात बताओ, क्या अभी तक सारा इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ है, नहीं, क्योंकि देखो आप मानते हैं आपने 28,000 का प्रॉफिट आपने यहाँ पे बुक कर लिया है एज पे एडजस्टमेंट के नाम से, बट बताओ क्या सारा का सारा इंस्टॉलमेंट यहाँ पर ड्यू हुआ है क्या, तो नहीं, इंस्टॉलमेंट ही यहाँ पर ड्यू नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बात आपको, जितना इंस्टॉलमेंट ड्यू अभी तक नहीं हुआ, कितना इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुआ सर हमारा, अभी तक इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुआ 32,000 का, इस 32,000 के रेस्पेक्ट में जो प्रॉफिट है वो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। देखो आप एक बार ड्यू हो गया, अब आपका राइट आ जाएगा ना उससे पैसा मांगने का, तो प्रॉफिट होगा ही होगा, ये पक्का है अब, लेकिन जो अभी तक ड्यू ही नहीं हुआ है उसका पैसा मांगने का आपको हक नहीं है, मतलब ऐसा मानो वो सेल नहीं हुआ, इस तरह से मानो अभी आप ईयर एंड पे। तो इसका मतलब हम लोगों को ये प्रॉफिट, हम लोगों को इसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा हम लोग हटाना पड़ेगा, हम लोग को हाँ से हटाना पड़ेगा। तो कैसे देखो यहाँ पे होगा, हम लोग को बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्या हम लोग टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, बट अब वो निकालते कैसे हम लोग वो निकालते कैसे, तो ध्यान से देखना एक बार, हाँ देखो हम लोग 22,000 का सेल कर रहे हैं, है ना, जिसमें आपको दिख रहा है क्या कि 7,000 का लोडिंग है, तो मैं एक रेशियो बना दूं क्या कि लोडिंग जो है ऑन सेल 7/22 है, बना दूं ऐसे में कि जो ऑन सेल जो लोडिंग है 22,000 का जो सेल हो रहा है उसमें 7,000 का लोडिंग है ना, तो ऑन सेल 7/22 का लोडिंग है, जब एक नॉर्मल सम आएगा ना वो फिगर सही रहेगा, अभी तो हम लोग ऐसे डेटा लिए तो बोल के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। तो 7/22 लोडिंग है ऑन सेल ऑन इनवॉइस प्राइस, तो ऑब्वियस सा बात है एचपी स्टॉक तो हमारा इनवॉइस प्राइस पे था, ये तो लोडिंग जोड़ के 88 आया था ना, याद है। तो ये हमारा 32 जो है, इसका मतलब इसमें 7/22 तो हमारा लोडिंग है, तो 32,000 इंटू 7/22 ये आ रहा है 10,182, 182। तो इसका मतलब
क्या है बताओ अभी यहाँ पर, इसका मतलब हम लोगों का यहाँ पर अभी ये प्रॉफिट हो गया, और ये इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन एचपी। और ये जाएगा हम लोगों का कहाँ पे बताओ, जनरल प्रॉफिट करके ये हम लोग का जाएगा पीएनएल में, जनरल पीएल में। कितना, 28,000 माइनस 10182, 17818। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कैसे क्या करना है हम लोग को। देखो हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे हम लोग कि देखो हमारे पास कितना टोटल हम लोगों ने लोडिंग बुक किया, पहले वो लिख लो, ठीक है। टोटल हमने लोडिंग बुक किया हमने 28 का, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इतना तो अभी तक रियलाइज ही नहीं हुआ है, तो बाकी हमारा क्या है अभी यहाँ पर, प्रॉफिट, ठीक है। चलो अगर इसको कॉपी कर रहे हैं तो अब इसको आप कर सकते हो। चलो मैं हट जाता हूँ, फटाफट से इसको कॉपी कर लो, ठीक है, अगर करना है तो। कर लिया इसको, डन। चलो हो गया ना। ओके। और एक तरीका देखो क्या क्रॉस चेक करने का हमारे यहाँ पे, देखो ध्यान से अभी टोटल देखो हमारा यहाँ पे सेल प्राइस कितना था, एचपी सेल प्राइस 22,000 रुपया, जिसमें अभी तक ड्यू कितना हो चुका है। एक तो देखो डाउन पेमेंट साथ ही साथ ड्यू हो गया था, और बाकी 20 में से 14 ड्यू हो चुका है ना, 12 हुआ ना, सॉरी 12 ड्यू हो चुका है, 6 महीने का इंस्टॉलमेंट। बाकी ये 8 अभी ड्यू नहीं हुआ, यही तो मतलब था, है ना। तो देखो यहाँ पे 12,000 प्लस ये दो, तो 14,000 ड्यू हो चुका है टोटल 22,000 में से। तो देखो देखो मतलब पैसा मिला या नहीं मिला, ड्यू कितना हुआ बताओ तो मुझे एक बार। 14,000 डिवाइड बाई 22,000, परसेंटेज कितना है, 63.6363%, है ना। अब अगर आप 28,000 भी इतना परसेंटेज लगाओ ना एक बार, 63.6363 ऐसे परसेंट, देखो लगभग यही अमाउंट आएगा आपका। फ्रैक्शन एरर कुछ हो सकता है, ये अमाउंट आएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना नॉर्मली ना, अब इतना आपको अगर नहीं समझते हो तो आपको आगे कोई सम समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए क्या होता है बहुत बार ना, देखना यहाँ पर क्या होता है कि ये एक सम हुआ जो इंस्टीट्यूट दे के रखा है, इंस्टीट्यूट बुक से करा दिया, काम खत्म। तो इसलिए मैं वो नहीं चाहता हूँ आपको कि इंस्टीट्यूट बुक से एक जो सम है यहाँ करा है काम खत्म कराऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी यहाँ प्रिंट करके दिया है, ठीक है। ये हमारा इंस्टीट्यूट बुक वाला सम है, ये हम लोग करेंगे लास्ट में, ठीक है। चलो आओ। अब देखो यहाँ पे एक सम है जो अभी हम लोग साथ साथ करेंगे, ठीक है, साथ साथ करेंगे। क्या बोलता है, अविनाश लिमिटेड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन हायर परचेस एज ऑन 1/4/22 ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। क्या क्या हुआ है, परचेस किया है लोग 5 कंप्यूटर 16,000 करके, एक कंप्यूटर बेचा है कैश बेसिस पे 20,000 में, और एक बेचा है क्रेडिट बेसिस पे 22,000 में, ठीक है। फिर उसमें से 2 कंप्यूटर इन लोगों ने सेल किया है ऑन हायर परचेस प्राइस बेसिस पे, कितना बताओ, 24,000 रुपया। एंड कितना में सेल किया इसको, 12 इंस्टॉलमेंट देना 2-2 हजार का, ठीक है, कोई डाउन मान लो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 कंप्यूटर ऑन हायर परचेज से सेल किया है, तो अभी भी एक कंप्यूटर का क्लोजिंग स्टॉक इन लोगों के पास होगा। ड्यूरिंग द ईयर 4 इंस्टॉलमेंट वर कलेक्टेड एंड 1 नॉट येट कलेक्टेड। तो इसमें से भी मान लो बोल रहा 4 कलेक्ट हुआ है, एक कलेक्ट नहीं हुआ, बाकी 7 तो बोल रहा अभी तक अनड्यू है, अभी तक ड्यू हुआ ही नहीं है। कैलकुलेट करो प्रॉफिट इसका कितना क्या हुआ है विनाश लिमिटेड का, ठीक है। चलो निकालते हैं हम लोग। तो कितना है, 16,000 का 5 कंप्यूटर, 20, 22 और 24, है ना। चलो करते हैं इसको। तो पहले बनाएंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर कितना था, 20। पहले बनाएंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट। हम क्या मान लो कोई अपनी स्टॉक तो है नहीं कि बिजनेस स्टार्ट ही किया अभी। तो टू परचेज कितना है, 16,000 करके 5 कंप्यूटर परचेज किया गया है, 80,000 बाई सेल कैश और क्रेडिट, कितना कितना। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर कैश पे, एक कंप्यूटर क्रेडिट पे, तो यहाँ पर समझ लो 20 और 22। और जो गुड्स सेंट ऑन एचपी है उसको एकदम कॉस्ट पे यहाँ से हटा दो, ले जाएंगे तारों के शहर में, वहां पे हम लोग जो करना उसका करेंगे अभी बाद में। 32 में यहाँ पे हटा दो, और बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये तो बचा होगा, लिख लो जीपी। ऐसे प्रॉफिट प्रॉफिट कितना आना चाहिए देखो यहाँ पे, ये 4 और इसका ये
छः, 10,000 यहाँ पर आना चाहिए। और चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं। माइनस से 80 इतना ही आ रहा है, ये कि 4 इस पे कमाया और 6 इस पे कमाया, और बाकी तो हमारा एच पी पे प्रॉफिट अब हम लोग बुक करेंगे। ठीक है, तो अब चलो हम लोग चलते हैं गुड्स एंड टर्न एच पी। तो जब हम लोग गुड्स एंड टर्न एच पी अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, टू परचेस। साथ साथ बना रहे हो तो कितना होता है, टू परचेस हम लोग लेकर आए हम लोग 16,000 इंटू टू, 32 का। और उसको हम लोग एच पी स्टॉक में कितना में भेज रहे हो उसको हम लोग, 24,000 करके 48 में। मतलब बाकी हमारा क्या है, एच पी एडजस्टमेंट है कितना, 16,000 रुपया। हम लोग ये मांग के चल रहे हैं कि हम लोग 16,000 इससे हम लोग कमा लेंगे, और हम लोग अभी ही बुक कर लिए पूरा। ठीक है, देखा जाए कितना इस बार का कमाई है कितना नहीं है इस बार का। तो इसका मतलब एच पी स्टॉक टू गुड्स एंड टर्न एच पी कितना, 48,000 बाई। अब जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुका, कलेक्ट हुआ नहीं हुआ उनका मैटर, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुका है वो चल जाएगा कहाँ बताओ, वो चल जाएगा एच पी डेटर्स में। 2,000 करके 5 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुका था, ठीक है ना। तो 10, अच्छा कितना इस पे, दो था ना, 2,000 करके 5 इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ था 2 कंप्यूटर पे, तो ये 20,000 ड्यू हो चुका था ये। तो बाई बैलेंस सी डी करके पड़ा रहेगा 28,000। ठीक है, और जब हम लोग जाएंगे डेटर के पास, वहाँ पे क्या होगा, डेटर में बता क्या एच पी डेटर में, वहाँ पे क्या बोलता है ये लोग कि देखो एच पी स्टॉक से तो हमारे पास आया 2,000 करके 5 इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ है, और 2 कंप्यूटर पे, ठीक है ना, 20,000 रुपया। बट इस पे हम लोगों का जो कलेक्शन हुआ है बाई बैंक, वो बाई बैंक कितना हुआ है, इससे पहले ये हम लोग एंट्री किए थे ना बैंक वाला, हाँ ये रहा, लास्ट टाइम में भी किए थे। तो बाई बैंक हम लोग को कितना हुआ यहाँ पर, तो बोलता है देखो 2,000 करके हमें 4 इंस्टॉलमेंट ही मिल पाया है, एक अभी तक मिला ही नहीं है 2 कंप्यूटर पे, तो 16,000। और हमारा ये डेटर्स का बैलेंस हमारा एसेट करके पड़ा रहेगा बाकी 4,000 रुपया। ठीक है, और अब बात करते हैं इस पे एडजस्टमेंट का हम लोग। तो वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग एकदम इनिशियल डेज में हम लोग बुक कर लिए एच पी गुड्स एंड एच पी कितना बताओ, हम लोग को लगा हम लोग कमा ही लेंगे इतना, कितना, 16,000 रुपया। ठीक है, बट क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व रहेगा, रिजर्व कितना, तो देखो स्टॉक कितना ड्यू अभी तक नहीं हुआ है, तो अभी तक ड्यू नहीं हुआ है 28। ठीक है, तो 28 ड्यू नहीं हुआ है, प्रॉफिट रेट कितना है, तो देखो 16 का चीज आप ले जाते हो 24 में, यही ना, आप ले जाते हो 24 में, मतलब मैं बोल दूं क्या 8,000 है अपॉन 20 पर, मतलब 1/3 है ऑन सेल ऑन इनवॉइस, तो इस पे भी 1/3 होगा 28 पे, तो 28 पे 1/3, तो 9,333, ये तो अभी तक ड्यू ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो बाकी तो हो गया ना, हाँ बाकी हो गया, तो बाकी एक काम करो एच पी प्रॉफिट करके लिख लो और उसको डाल देना आप पीएनएल में। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पर हम लोग का 16,000 माइनस ये 9,333। अब जब भी हम लोगों का बनेगा ना यहाँ पर पीएनएल, देखो जीपी हो गया 10,000 रुपया, ठीक है जीपी ले लेंगे 10,000 रुपया हम लोग, जब पीएनएल जब बनेगा हम लोग का, जीपी लेंगे 10,000 रुपया। और जो अलग हम लोगों का अब इनडायरेक्ट इनकम वगैरह वो सब हम लोग लेंगे ही, साथ में ना यहीं पे लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट ऑन एचपी, ये जो अमाउंट है इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, और यहाँ पे सारा हम लोग का एक्सपेंस होता है, और ये हम लोग का आता है फाइनल नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से क्या करते हैं बताओ हम लोग, पहले जीएसएचपी हटाते हैं अपने ट्रेडिंग से, उसको ले जाओ पूरा अपना आराम से अकाउंटिंग करो, जो नेट प्रॉफिट होगा लाके यहाँ पर आप रख देना बस, उसका पूरा आप यहाँ पे अच्छे से अकाउंटिंग अब करो। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट हम आते हैं हम लोग, जो यहाँ पे कॉपी नहीं किया तो पॉज से कॉपी वो कर लेना, ठीक है। चलो, डन। ठीक है, रुको मैं हट जाता हूँ, करो आराम से, ये लो।
ठीक ना। चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो कैसा है। यहाँ बोलता है कैलकुलेट करो हायर परचेज प्रॉफिट। हम लोग सिर्फ हायर परचेज प्रॉफिट, टोटल नहीं मांग रहा हम लोगों से, बस हायर परचेज प्रॉफिट हम लोगों से मांग रहा है ये लोग। अब बोला सॉफ्ट स्टॉक मतलब जैसे गोडाउन में रखता है ना, गोडाउन का स्टॉक, वहां से बोल रहा है क्या, गोडाउन स्टॉक हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 2 लाख और क्लोजिंग था 1 लाख। हायर परचेज स्टॉक है 1 लाख और 60। हायर परचेज डेटर का ये इतना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलता है परचेज हम लोग किए हैं 30,000 का, और प्रॉफिट हम लोग करते हैं 20% ऑन कॉस्ट। चलो निकालते हैं इसका, हम अकाउंट कितना बनाते हैं हम लोग। तो मेरे साथ साथ बनाओगे अभी, ठीक है। चलो आज मेरे साथ साथ बनाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 21। तो यहाँ 5 अकाउंट बनाने में बहुत है ना, कभी कभी एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना पड़ सकता है हम लोग को। तो एक पूरे एडजस्ट से बनाते हैं इस बार। सॉफ्ट स्टॉक, फिर उसके बाद एचपी स्टॉक, उसके बाद एचपी डेटर्स, एक जीएसएचपी का अकाउंट, एक हमारा एचपी एडजस्टमेंट का अकाउंट। ठीक है, कितना 5 अकाउंट हम लोग को चाहिए होगा। ठीक है, तो लाइन से ही बनाते हैं पूरा। पहला सॉफ्ट स्टॉक का अकाउंट, ये हमेशा कॉस्ट पे ही होगा सब कुछ इसका। फिर गुड्स सेंट ऑन एचपी, ठीक है। फिर एचपी स्टॉक, फिर एचपी डेटर्स, और हमारा एचपी एडजस्टमेंट, जिससे हम लोग का फाइनल प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है। सबसे पहला काम क्या, जब भी ऐसा सम हो, सबसे पहला काम होता है हमारा सारा का सारा बैलेंस पहले पुट करो, जो जो यहाँ पे सम में आपको दे रखा है। ठीक है, क्या क्या बैलेंस हम लोग को पता है, देखो यहाँ पे सॉफ्ट स्टॉक का है ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 1 लाख, तो एसेट है हमारा ये। दिखाओ यहाँ पर टू बैलेंस बीडी, ये 2 लाख रुपया, और यहाँ पर ये बाई बैलेंस सीडी 1 लाख रुपया। ठीक है, उससे किसका बैलेंस दिया हुआ है, एचपी स्टॉक का बैलेंस है 1 लाख और 60 हजार। चलो वो भी दिखाए थे हम लोग। एचपी स्टॉक का बैलेंस है टू बैलेंस बीडी 1 लाख, और बाई बैलेंस सीडी 60 हजार। ठीक है, उसके बाद लास्ट है यहाँ पर एचपी डेटर का 30 और 34। एचपी डेटर का है 30 हजार और 34 हजार रुपये, मतलब 30 और 34, 30,000 इसका और 34,000 है इसका बैलेंस। डन। अब इतना के बाद क्या होगा ना, जब भी आपको बैलेंस, आपको कोई ना कोई एक पक्का ना इंफॉर्मेशन दिया ही होगा। जैसे इस सब में दे दिया है कि हम लोगों ने परचेस किया है 30 हजार का, पक्का कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब समझिए ध्यान से यहाँ पे कैसे क्या करना हो उस इन्फॉर्मेशन के साथ। अब देखो परचेस किया है तो सॉफ्ट स्टॉक गोडाउन में स्टॉक बढ़ेगा ना, तो टू परचेस कितना बताओ, 30 हजार रुपये से आपका बढ़ गया यहाँ पर। ठीक ना। तो बाकी कहाँ जाएगा बताओ, बाकी जाएगा जीएसएचपी में, जो बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, तो 2 लाख 30 माइनस 1 लाख, बैलेंस फिर कितना होगा हम लोग का, 1 लाख 30। ठीक, उसके बाद गुड्स और क्या बोलेंगे हम लोग, टू परचेज या फिर टू सॉफ्ट स्टॉक भी बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। 1 लाख 30, ऐसे देखो तो आपको अकाउंट में सॉफ्ट स्टॉक लिखना चाहिए, बट हम टू परचेज नॉर्मली इसमें लिखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 1 30 यहाँ पे हो गया। टू एचपी एडजस्टमेंट, अब बताओ लोडिंग कितना है यहाँ पर, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉस्ट पे जो है 20% लिखा ना, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है यहाँ पे। तो लोडिंग 20% ऑन कॉस्ट है, मतलब 26,000। तो ये यहाँ पे आ रहा है 1,56,000। तो बाई एचपी स्टॉक में जब इसको भेजा गया, तो इसको भेजा गया 156 में। अब ये एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पे डू करेंगे ना, बाई गुड्स सेंट ऑन एचपी 26,000। ठीक है, और अब एचपी स्टॉक में हम लोग क्या बोले, देखो हमारे पास ऑलरेडी 1 लाख का बैलेंस था, और इस साल 1,56,000 और आ गया, तो टू गुड्स सेंट ऑन एचपी 1,56,000। तो टोटल कितना बनना चाहिए ये, 256।
बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 56 है, सॉरी 60,000 है। इसका मतलब क्या है, बाकी हम लोग का डेटर बन चुका है, बाकी ड्यू हो चुका है। कितना होता है ये, 256 माइनस 60, 196। तो 196 का हम लोग का यहाँ पर डेटर पूरा बन चुका है। और ये भी डेटर अगर तुम चेक करो यहाँ पर 2 HP स्टॉक से बना यहाँ पर, तो टोटल होना चाहिए यहाँ पर 196 प्लस 30, जो आता है 226। बट यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 34 है, मतलब बाकी हम लोगों को पैसा भी तो मिल चुका होगा। कितना का, 192 का। देखो अब स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। अब निकालना है प्रॉफिट कितना होता है। देखो इस साल क्या हुआ, हम लोग नया सेल किए हैं 1,56,000, और ऑलरेडी हम लोगों का जो लास्ट ईयर ड्यू नहीं हुआ था वो इस साल ड्यू तो होगा ना। हम लोग लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हटाए होंगे हम लोग, तो इस साल 1,00,000 हम लोग ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बोलेंगे हम लोग इसको। 1,00,000 पे ये तो मतलब सेल प्राइस होता है ना एचपी स्टॉक, तो इसका मतलब 1/, जो नॉर्मली आपका 20% ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन कॉस्ट, तो 1/6 ऑन सेल, 16,667। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार ये ड्यू पूरा हो जाएगा इस साल, और ये 26, तो दोनों ड्यू कितना कमाई होगा हम लोगों का, हम लोग का कमाई हो जाएगा, हम लोग को ऐसा लग रहा था टोटल इतना 42,667। बट इस साल के एंड में भी तो कुछ स्टॉक रह गया ना जो ड्यू अभी तक नहीं हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना है हमारे पास, यहाँ पर बोलता है 60,000 का स्टॉक था एचपी स्टॉक। तो अगर 60,000 का अगर एचपी स्टॉक है तो इसका भी तो 1/6 हटाना पड़ेगा हम लोगों को। तो अब जो बचेगा वो होगा हम लोगों का एचपी प्रॉफिट, जो कितना आ रहा है यहाँ पर 32,667। बोलो क्लियर है, इस हिसाब से चलता है सब कुछ इस तरह से, है ना। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी एक ऐसा ही सम है, ठीक है, जहाँ पे आपको सॉफ्ट स्टॉक, हायर परचेज और हायर परचेज स्टॉक और यहाँ पे डेटर का बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिया है कैश कितना कलेक्ट हुआ है डेटर से 675। तो यहाँ भी देखो हमारा पहला स्टेज सारा क्या होगा, सबका बैलेंस हम लोग को शो करना है, ठीक है। तो 6,00,000 और 5,00,000, चलो दिखाते हैं, 6,00,000 और 5,00,000 हो गया ये। फिर 1,20,000 और 90 एचपी स्टॉक में दिखाते हैं, 1,20,000 और 90, ठीक है। और 40 और 50 का यहाँ पे दिखाना हम लोग को, तो 40 और यहाँ हो गया 50 एचपी डेटर, डन। इतना सब कुछ हो गया। अब क्या बोलता है, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट में 16 ऑन सेल हो जाएगा, और कैश कलेक्शन दिया 6,75,000। तो एक डेटा दिया ना, अब सब निकाल जाए। देखो इससे अब आप एक काम करो, चलो एचपी डेटर में लिखो 675। अब आप सोचो इन लोगों का 675 मिल गया, फिर भी 50 बचा हुआ है, 725 होना चाहिए। बट ओपनिंग कितना था, सिर्फ 40, मतलब इस साल बाकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ है। कितना ड्यू हुआ है इस साल, ड्यू हुआ है 685। चलो ये अकाउंट खत्म हो गया। अब जैसे 685 ड्यू हुआ है, मतलब एचपी स्टॉक से 685 यहाँ से ड्यू होकर निकला है। तो इसके पास कितना था, 685 बोल रहा है ड्यू हो गया, फिर भी बोल रहा है 90 बचा हुआ है। तो था कितना इसके पास, कितना, खाली 1,20,000 था। मतलब इस साल गुड्स एंड डन एचपी कितना हुआ है, 655। और 655 तो यहाँ पर कौन सा प्राइस है आप बताओ, 655 यहाँ पे कौन सा प्राइस है, यहाँ पे सर ये तो हमारा लोडिंग के साथ का प्राइस है, इनवॉइस प्राइस है 655। तो इस पे 655 पे 1/6 सर प्रॉफिट भी तो होगा। हाँ सर, तो यहाँ पर 109,167 का प्रॉफिट होगा, तो ये हम लोग यहाँ पे बुक किए होंगे, है ना। और बाकी जो है हम लोग का गुड्स एंड डन एचपी का कॉस्ट यहाँ पर होगा, वो बाकी का बाकी पूरा का पूरा। तो इसका मतलब बाकी ये परचेज का बैलेंसिंग फिगर होगा। चलो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब अगर प्रॉफिट का बात करो तो क्या होगा यहाँ, 1,20,000 पे 1/6, 20,000 रुपये ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हम लोग कमाई होगा, साथ में ये कमाई होगा 1,29,167, ठीक है, 120 167। बट क्या इतना हुआ है, नहीं सर इस साल भी तो ड्यू नहीं हुआ ना, 90,000 मतलब 1/6 करो इसका, 15,000 हम लोगों का तो स्टॉक रिजर्व हो गया। तो अब जो बचेगा ये सर हमारा इस साल का यहाँ पर प्रॉफिट है, वो निकाल पाओगे इस तरह से। तो इतना सम अब हमारा हो गया। अब हम लोग चलेंगे हमारा जो इंस्टीट्यूट का सम था, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या बोलते हैं यहाँ पर, बीटा लिमिटेड, नॉट बेटा, बीटा लिमिटेड sells its product only on higher purchase terms, the higher purchase price being cost plus वन थर्ड, मतलब कॉस्ट पर 33.33, मतलब कॉस्ट प्लस वन थर्ड, तो इनवॉइस पे ले लेंगे 1/4, ठीक है। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द हायर परचेज ट्रांजेक्शन बाय ड्राफ्टिंग नेसेसरी अकाउंट्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड,
डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स एंड फाइनल अकाउंट। हम लोग जो सीखे अभी वो था स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, बाकी दोनों बहुत आसान सीख लेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो समझो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड हम लोग अभी तक सीखे, ठीक है, उसको हम लोग बनाएंगे अभी। तो देखो स्टॉक आउट ऑन हायर एट एचपी प्राइस, मतलब ये एचपी स्टॉक का बात कर रहा है, ठीक है। तो ओपनिंग बोलते हैं चाहे क्लोजिंग बोलता है, हम लोग को नहीं पता, ठीक है। स्टॉक इन हैंड एट शॉप, मतलब शॉप स्टॉक का बात कर रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग को पता है। इंस्टॉलमेंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, मतलब ये एचपी डेटर का बात कर रहा है, ड्यू हो चुका है बट मिला नहीं अभी तक, तो एचपी डेटर का बात कर रहा है ये। ओपनिंग और क्लोजिंग क्या क्या हुआ है, बोल रहा गुड्स रिपर्चेज कर दिए जो इंस्टॉलमेंट अभी तक मैच्योर नहीं हो पाया था, 12,000 का वैल्यू उसको किए हम लोग 4,800 पे। इसका क्या मतलब है सर, ये पहली बार आया, छोड़ दो, हम लोग को नहीं पता, अभी करेंगे इसके बारे में बात। परचेज मेड हुआ है इस साल में 21-22 में, बताओ कितना का, 4,08,000 का। और कैश कलेक्शन हुआ कस्टमर से 21-22 में 4,80,000 का। दो इतना तो हम लोग को ये दो इन्फॉर्मेशन से पता चल रहा है, कुछ तो बना लेंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं हम लोग, अपना पांचवा अकाउंट शॉप स्टॉक, गुड्स रिटर्न एचपी, एचपी स्टॉक, एचपी डेटर, और हम लोग कौन सा बताओ, एचपी एडजस्टमेंट। क्या क्या बताओ साहब, सब फिर से बोलो एक बार। शॉप स्टॉक, गुड्स रिटर्न एचपी, एचपी स्टॉक, एचपी डेटर्स और एचपी एडजस्टमेंट, पहले पांचों अकाउंट पहले हम लोग बनाते हैं अपना, ठीक है। और उसके बाद ये जो एक ऐड हुआ गुड्स डिपॉजिट, उसका क्या करना है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले फटाफट से मेरे साथ से बनाओ अकाउंट। शॉप स्टॉक, गुड्स रिटर्न एचपी, एचपी स्टॉक, एचपी डेटर्स, जी बात है, एचपी एडजस्टमेंट। और एक एक्स्ट्रा बना लो, बताऊंगा कैसे क्या होता है उसमें, गुड्स रिपॉजिट अकाउंट। लिखो सारा अकाउंट का नाम यहाँ पर। तो पहला शॉप स्टॉक अकाउंट, दूसरा हो जाएगा गुड्स सेंट ऑन एचपी अकाउंट, ठीक है। तीसरा एचपी स्टॉक अकाउंट, चौथा एचपी डेटर्स अकाउंट, और फिर एचपी एडजस्टमेंट, छोड़ो एडजस्टमेंट लास्ट में आते हैं, लिख लो गुड्स रिपोजिट अकाउंट पहले, गुड्स रिपोजिट अकाउंट और एचपी एडजस्टमेंट, ठीक है। तो देखो अभी क्या क्या हुआ। तो सबसे पहला काम बताओ क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहला काम होता है बैलेंसेस शो करना। तो जो जो बैलेंस हम लोग को पता है वो तो कम से कम पुट कर देंगे हम लोग, जो नहीं पता छोड़ दो, जो पता है वो बैठाओ, ठीक है। क्या क्या पता है देखो अपने को। तो स्टॉक इन हैंड एट शॉप 30 और 42 यहाँ पर दिया है, 30 और 42, तो ये पहले पुट कर दो यहाँ पर, 30,000 ये हो गया, और 42 का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। गुड्स एंड एचपी नहीं पता अभी, एचपी स्टॉक का हमारे पास शायद ओपनिंग बैलेंस में पता था, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका बताओ, 2,40,000, चलो वही बैठा रहते हम लोग अभी। क्लोजिंग हम लोग को अभी पता नहीं है। एचपी डेटर का अगर हम लोग बात करें, तो एचपी डेटर का कितना क्या है बताओ। डेटर में हमारे पास 18 और 30 है, ठीक है ना। तो 18,000 तो हो गया यहाँ पे एचपी डेटर यहाँ पर ये, और बाई बैलेंस सीडी यहाँ पर हो गया आपका 30,000, ठीक ना। सारा सब कुछ हम लोग पुट कर लिए। अब कोई भी बैलेंस ऐसे शो करना तो हमारा बाकी नहीं है। अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन देके रखा आप उसको पुट करो। जैसे यहाँ देखो परचेस मेड ड्यूरिंग द ईयर देके रखा आपको 4,08,000, आप उसको बैलेंस को दिखाओ। तो 4,08,000 का हमारे पास परचेस है ना, टू परचेस 4,08,000। इसके साथ साथ कितना कलेक्शन हुआ हम लोग को वो भी बोल दिया बाई बैंक, कितना कलेक्शन हुआ ना हम लोग को बता दिया, ठीक है। तो कलेक्शन हुआ है हमारे पास यहाँ पे 4,80,000 का, तो दिखा दो ये भी 4,80,000 का कलेक्शन है। अब चलो, अब देखो ध्यान से यहाँ पे,
अगर समझो 480 कलेक्शन है और 30 बैलेंस है तो यहाँ 5,10,000 होना चाहिए टोटल यहाँ भी। मतलब बाकी इस बार इंस्टॉलमेंट मैच्योर हुआ है, मतलब यहाँ ड्यू हुआ है इस बार कितना, तो 2 HP स्टॉक अकाउंट करो, ये कितना आ रहा है, 5,10,000 माइनस 18,000, 5,10,000 माइनस 18, ये रहा 4,92,000 है ना। तो ये आप पुट कर दो यहाँ पर बाई HP डेटर्स, हम लोग इतना इंस्टॉलमेंट हमारा हो चुका है ड्यू 4,92,000, ठीक है। चलो यहाँ से आपको निकल जाएगा कितना गुड्स सेंड हुआ है HP पे, बाई गुड्स सेंट ऑन HP कितना है 30,000 प्लस 4,08,000 माइनस करो 42, तो बैलेंसिंग फिगर दिख गया ना आपको 396 का, तो भैया हम लोग गुड्स सेंड किए HP पे। तो यहाँ पर टू परचेज 396 का गुड्स गया है, और इस पे अगर आप बात करो HP एडजस्टमेंट का तो कितना होगा, तो यहाँ बोला था ना कॉस्ट पे 1/3 था, तो डिवाइड बाई 3 132, और टोटल करो अगर 396 396 प्लस 132, ये आ रहा 5,28,000 रुपये। तो इतना का तो हम लोग HP स्टॉक में हम लोग ट्रांसफर किए थे इसका मतलब, ठीक है। तो HP स्टॉक में कितना आ चुका है 5,28,000। अब ध्यान से देखना, अब नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, जो बचेगा वो बैलेंस शीट ही इसका, ये बोलते हैं हम लोग ना जो बचेगा वो बैलेंस शीट ही। बट एक चीज समझो, हम लोग बैलेंस शीट ही नहीं बोलते हम लोग यहाँ पर, यहाँ क्या बोलते हैं देखो हम लोग, ये 24,000 ठीक है, प्लस ये 528 माइनस ये, बट यहाँ पर इस बार हुआ है गुड्स रिपोजिशन। अब आप एक चीज समझो, वो अभी तक इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुआ था, बट क्या आप जिंदगी में आगे चल के वो ड्यू होगा, आपको EMI नहीं मिला, आपने गुड्स उठा लिया, आप रिप्लेस करवा लिए गुड्स, क्या अब आपको आगे चल के कभी वो EMI मिलेगा, अब वो ड्यू करेंगे आप अपने बुक्स में, काहे का ड्यू, अगर वो पैसा मिलने वाला नहीं है तो आप हटाओ, आप तो आगे चल के ड्यू तो होगा नहीं वो। तो गुड्स रिपोजिट कितना का हुआ था यहाँ पे सम में साफ साफ लिखा था, जो इंस्टॉलमेंट मैच्योर नहीं हुआ था वो था 12,000। भैया ये क्या लिखा हुआ है वो समझाऊंगा, छोड़ दो अभी, ठीक है। तो ये 12,000 रुपये आप यहाँ पे लिख दो। अब जो बचेगा ये हमारा नेक्स्ट ईयर ड्यू होगा, देखा जाएगा इसमें क्या करना है, -492 माइनस ये 12,000, तो ये बैलेंसिंग फिगर हमारा यहाँ पर आ रहा 48,000, ठीक है। और इसके बाद गुड्स रिपर्स में जो था क्या दिखाएंगे हम लोग यहाँ पर, हम लोग यहाँ पे शो करेंगे 2 HP स्टॉक 12,000। अब देखो 12,000 का ना उसका इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं था, ठीक है, 12,000 का इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं था, और कुछ नहीं बोला तो हम लोग फिलहाल अभी ऐसा एज्यूम करेंगे कि उसका हम लोग जो वैल्यूएशन किए हैं वो हम लोग किए हैं कितना भी बताओ, उसका हम लोग वैल्यूएशन किए हम लोग बैलेंस CD कितना पे बताओ, हम लोग किए हैं 4,800, ये वो ना वैल्यूएशन ना 4,800। और देखो लो वैल्यू जब हम लोग हाई वैल्यू करते नहीं उस समय नहीं, लो वैल्यू आइटम में हमें पता है कि यहाँ पर जो हमारा जो कस्टमर बेस है ना, यहाँ पे पैसा आप नहीं मिलने वाला, जो वैल्यूएशन हुआ वही हुआ हो गया। अगर कुछ नहीं बोला आप ये मानना यहाँ पर सच में पैसा डूब जाता है, हाई वैल्यू में नहीं, यहाँ सच में पैसा डूब जाता है। तो अब जो यहाँ पे होगा ना, यहाँ लिखेंगे हम लोग कि ये सच में पैसा डूबा है, तो HP एडजस्टमेंट से हम लोग दिखा देंगे बैलेंसिंग फिगर 12,000 माइनस 4,800, 7,200, ठीक ना। तो ये अब यहाँ पर हम लोग बुक कर देंगे जो लॉस हो गया, लॉस ऑन रिपोजिशन, ठीक है, गुड्स रिपोजिशन अकाउंट कितना 7,200, ठीक है। अब टोटल अगर आप चेक करो तो आप क्या क्या सोचे थे, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना था बताओ हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व यहाँ पर 24,000 था, यहाँ पर बैलेंस ओपनिंग स्टॉक HP स्टॉक का, ठीक है। तो 24,000 इंटू 1/4, ऑन सेल तो 1/4 होगा ना, 6,000 रुपया, बाई इस बार जो हम लोग गुड्स एंड ऑन HP किए थे उस पर 132 आया था, ध्यान में है ना, 396 का 1/3, ठीक है। अब इसमें से हम लोग का एक तो लॉस हम लोग को यहाँ पे दिख गया, और एक क्या अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हम लोग निकाल रहे हैं जो ड्यू अभी हुआ ही नहीं है, तो वो था आई थिंक 48,000 आया था ना ऊपर में भी,
इनवॉइस प्राइस पे था वो 48। ठीक है, तो 2, ये हुआ हमारा एचपी प्रॉफिट। 60 प्लस 132, ये आ रहा 192, और ये माइनस करो अगर 192, सॉरी ये 6 था, 60 नहीं, तो 138 था ये। तो 138 माइनस 7200 माइनस ये 12,000, तो यहाँ पर लोग मानेंगे 1,18,800 का तो प्रॉफिट हमारे को हो गया है। डन। अब देखो, अब हम लोग करेंगे डेटस मेथड, जहाँ पर हम लोग बनाते हैं एसपी ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बात है, बोलो, वहाँ पर हम लोग एसपी ट्रेडिंग अकाउंट। बट वहाँ पर ना सम करने का तरीका थोड़ा सा हमारा कैजुअल है। वहाँ पर कैसे क्या करते हैं समझना एक बार, ठीक है। क्या हम लोग करें देखिए, वहाँ पता कुछ नहीं करते हम लोग। ये जो हमारा जो 4-5 अकाउंट हम लोग बनाए ना, जो एचपी का था, मतलब गुड्स सेंट ऑन एचपी, और आपका समझ लो एचपी स्टॉक, एचपी डेटर, तो इसमें जो मेन मेन हमारा अकाउंट था जिससे हम लोग का प्रॉफिट निकल रहा है, मेनली एचपी स्टॉक, एचपी डेटर, गुड्स रिपर्चेस और एचपी एडजस्टमेंट, इसको ना हम लोग मिला देते हैं। इसको हम लोग मिला देते हैं और मिला कर हम लोग बनाते हैं अपना अकाउंट। सर कैसे क्या बनाते हैं दिखाएं एक बार, चलो दिखाते हैं। जैसे देखो, ये हमारा एचपी स्टॉक था, ठीक है। ये एचपी डेटर्स था, ये था एचपी एडजस्टमेंट, या फिर रिपेयर लिख लो पहले तो, गुड्स रिपोजिस्ट, और यहाँ पर एचपी एडजस्टमेंट। इन सबको मर्ज करके हम लोग क्या बनाते हैं पता, एचपी ट्रेडिंग अकाउंट। इन सबको मर्ज करके क्या बनाते हैं बताओ यहाँ पे हम लोग एचपी ट्रेडिंग अकाउंट। अब समझना ध्यान से हम लोग क्या कैसे दिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं बताओ यहाँ पे हम लोग, टू बैलेंस बीडी बोलते हैं हम लोग ना, एचपी स्टॉक में कितना है, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। ये शो हो गया जैसे ही। उसके जस्ट बाद क्या बोलते हैं हम लोग कि डेटर में कितना बैलेंस है वो शो कर दो, ठीक है। एंड देन गुड्स रिपेयर्स में बताओ क्या आता है, गुड्स रिपेयर्स में हमारा एचपी स्टॉक से लगभग हर टाइम यहीं से आएगा, तो हम लोग बोलते हैं बाई गुड्स रिपोजिस्ट, ठीक है। जो हम लोग का इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं मिल पाया, जो ईएमआई पेमेंट नहीं किया जो जितना कस्टमर, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पर, टू हायर परचेज स्टॉक, ठीक ना। उसके बाद वैल्यूएशन होता है, तुम लोग लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी, और जो घट बढ़ गया हमेशा घटेगा, ये ऑब्वियस सा बात है। ये एचपी एडजस्टमेंट हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे क्या आता है, एचपी एडजस्टमेंट बताओ हम लोग, आता है यहाँ पर गुड्स रिपेयर लिख देते हैं हम लोग, जितना हमारा लॉस हुआ, जो लॉस ऑन रिपेयर हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या क्या होता है, एचपी स्टॉक में आता है गुड्स सेंट ऑन एचपी, ठीक ना। और इसके बाद जो पैसा हमारा बचता है वो चल जाता है एचपी डेटर्स में इंस्टॉलमेंट ड्यू के नाम पे। और जितना इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ उतना डेटर बनते गया, तो हम लोग बोलते हैं ठीक है एचपी स्टॉक यहाँ पर लेकर आओ, और जो पैसा हम लोग को मिल गया वो बाई बैंक, जितना पैसा हम लोग मिल गया वो बाई बैंक, ठीक है। रिक्वेस्ट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, और बाई जीएसएसपी वाला जो लोड था हमारा, ये तो करते हैं हम लोग। अब देखो इन सबको मिलाकर ना मैं कैसे अकाउंट बनाऊं, ध्यान से देखना आप। एक चीज देखो आप, कुछ कुछ चीज है जो अपने आप में देखो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना अभी। इस देखो एचपी स्टॉक में एचपी डेटर आया बाई एचपी डेटर, और यहाँ पर एचपी स्टॉक, ये सेम अमाउंट तो होता है, ये वाला चीज यही तो सेम अमाउंट होता है। तो इसको हम लोग ना दिखाए और दोनों अकाउंट अगर मर्ज कर दे तो भी तो डेटा हम लोग का मतलब रिजल्ट वही आएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ सर। फिर अगर देखो यहाँ पर गुड्स रिपोजिट, ये वाला अमाउंट, और इस चीज को हम लोग हटा दे तो भी तो सेम आएगा मर्ज करने के बाद। समझ में आ रहा चीज? वैसे ही एचपी एडजस्टमेंट, वैसे ही एचपी एडजस्टमेंट, और यहाँ पर ये गुड्स रिपोजिट, ये लॉस वाला आइटम, ये भी तो सेम था। तो ऐसे से जो खुद में जो आइटम मैच हो ना उसको हटा दो, हटा के क्या बना दो, आप बना दो एचपी ट्रेडिंग। उसमें बताओ क्या क्या आएगा तब फिर। उसमें देखो स्टॉक क्या क्या आएगा, टू ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, क्या क्या दिखाएंगे हम लोग। हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर दो चीज, एक एचपी स्टॉक,
दूसरा एचपी डेटर्स, ये दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद टू कितना गुड सेंट हुआ है एचपी पे, ये हम लोग दिखा देंगे। तो आप एक एक करके आप देखते जाओ क्या क्या आपने शो कर दिया। आपने ये दिखा दिया, आपने ये दिखा दिया। ठीक है, उसका एचपी डेटर में आपको क्या दिखाना, बैलेंस आपने ये भी दिखा दिया। अब अगर आप क्रेडिट साइड का देखो अगर, तो क्या क्या होगा बताओ, यहाँ पर वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस हम लोग शो करेंगे बाई बैलेंस सीडी। क्या क्या, एक तो एचपी स्टॉक का और दूसरा एचपी डेटर्स का। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये दोनों पुट किया तो ये बैलेंस भी हमने शो कर दिया, ये जो हम लोग दिखाया था यहाँ पर, ये हो गया और ये भी हो गया। फिर इसके बाद कितना आपको इंस्टॉलमेंट्स मिल गया, कितना ड्यू हुआ नहीं वो तो कैंसिल हो गया, कितना आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स कलेक्शन हुआ है, तो इंस्टॉलमेंट का जितना अमाउंट अपने को मिला ना वो दिखा देंगे हम लोग यहाँ पर बाई बैंक। और अब ये दिखाने के बाद आपको क्या करना, बस आपको लोडिंग रिमूव करना और कुछ नहीं। तो एक ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व होगा, ठीक है, एक क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व होगा, और एक आपका जीएसएचपी का लोड हो सकता है। ठीक है, इन सबके बाद अगर सब में गुड्स रिपोजिट अगर है तो वो भी हम लोग शो कर देंगे बाई गुड्स रिपोजिट, बट एट देयर वैल्यूएशन। जो वैल्यूएशन कितना आया था हमारे इस केस में याद होगा आपको, आई थिंक 4800 था ना यहाँ पर कुछ, ये वाला, क्योंकि देखो ये अमाउंट और ये अमाउंट ये तो कट ही गया, ये भी कट ही गया था हम लोग जब मर्ज किए चारों को, तो ठीक है, तो ये बचा अपना वैल्यूएशन, तो गुड्स रिपोजिट अकाउंट। अब पता कुछ नहीं अपना, जो अभी हम लोग सम की 23 आप सबको ना इसमें पुट करो, देखो आपका आंसर वहां पर सेम ही आएगा। ठीक है, एचपी प्रॉफिट अब निकाल के देखो आप, सेम आएगा यहाँ पर। चलो हम लोग बैठा के देखते हैं हम लोग एक बार फिगर्स यहाँ पे। ठीक है, कितना कितना है, तो एचपी स्टॉक का बताओ बैलेंस कितना था। तो एचपी स्टॉक का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास यहाँ पे 2,40,000। ओके, ये 2,40,000 था क्या। ठीक है, एक काम करो ना, इसको चेंज करके यहाँ पर ना 24,000 कर लो, कि मैंने पूरा सम उसी बेस से बनाया यहाँ पर, और सारा फिगर उसी बेस पे। ठीक है, तो एक काम करो, इसको आप 24,000 कर लेना। ठीक है, इसको, ठीक ना, देखो यहाँ पर, तो ये 24,000 चलो लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, और एचपी डेटर का क्या बैलेंस था, डेटर का बैलेंस था हमारे पास 18,000। ठीक ना, तो इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू है यहाँ पर 18,000। ठीक, गुड सेंट ऑन एचपी ये हम लोग को सम बना के निकालना पड़ता है, तो हम लोग हो सकता है यहाँ पे मेमोरेंडम कुछ अकाउंट बनाना पड़े, जैसे हम लोग देखो यहाँ पर अकाउंट हम लोग बनाए थे। तो हम लोग का गुड सेंट ऑन एचपी निकला था ना, जितना आया था वो बताओ ना, 5,28,000। तो चलो ठीक है, तो गुड सेंट ऑन एचपी है हमारा यहाँ पर 5,28,000, और उस पर लोडिंग हमारा हुआ था 132। ठीक है, बाई बैंक से हमें कितना कलेक्शन हो गया था, हमें ये देखो अब एक बार, तो कलेक्शन देखो हमारे यहाँ पे सम में दिया भी था आई थिंक, सब में दिया था कलेक्शन आपको, ये रहा 4,80,000 रुपया। तो 4,80,000 का तो हमें कलेक्शन ही यहाँ पर हो गया था, जो कलेक्शन हो वो भी आप लिख दो। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, आपका ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कैसे लिख लेगा यहाँ पे, 24 का 1/4 6,000, और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व पहले स्टॉक निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए एचपी स्टॉक में बनाना पड़ सकता है। तो बहुत बार जब भी आपको एचपी रेटिंग पूछेगा ना, तो आपको मेमोरेंडम बेस पे आपको ये सब बनाना आपको पड़ सकता है। ठीक है, तो कितना आया एचपी स्टॉक हमारा आया था 48,000। तो जब ये 48,000 आया था तो इसका कितना आ जाएगा, 12,000 इसका आ जाएगा हमारे पास 1/4 करते ही। और एचपी डेटर का हमारे पास बैलेंस था 30,000 रुपीज, तो वो भी शो कर दो। अब जो आ रहा है ये तो होगा प्रॉफिट, देखते कितना आता है, 4,80,000 प्लस 6,000 प्लस 132 प्लस 48 प्लस 30,000, 6,96,000 माइनस करो, 24 माइनस 18 माइनस 528 माइनस 12, ये आ रहा है क्या, है ना। एक फिगर को छोड़िए क्या, वेट गुड्स रिपेज कितना रहा इसका, 4,800 ना, ये रहा, तो ठीक है, अब कर लो उतना ही आएगा वो, 1,18,800। तो जो वैल्यूएशन होगा 4,800 वही लिखना हम लोग को यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से देखो आपको, अब ना ये नॉर्मली करते करते तो आप ठीक है यूज टू हो जाओगे इससे, बट ये इन्हीं चार अकाउंट को मिलाकर इस तरह से एचपी ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया गया है। अब एक बस मेथड बता बचा अपना, 2 मिनट का बस काम है, ठीक है, बस क्लास हो जाएगा हमारा। तो 2 मिनट का काम है, इसमें क्या पता, इसमें बोलते हैं एचपी फाइनल अकाउंट मेथड। अब जो फाइनल अकाउंट नंबर है क्या होता है वहाँ पर, वहाँ भी बनाएंगे हम लोग एचपी ट्रेडिंग अकाउंट ही,
बट जैसे आप फाइनल अकाउंट बनाते हो ना, वहां पर बताओ क्या आप कभी भी स्टॉक को आप लिखते हो इनवॉइस प्राइस पे, और लोडिंग वहां पे कहीं रिमूव करते हो आप? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कैसे लिखते हैं हम लोग वहां पर? हम लोग वहां पर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिखते हैं नॉर्मल वैल्यूज पे, है ना? तो हम लोग एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम लोग इस बार फाइनल अकाउंट के बेस पे। चलो फटाफट से पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है? डन। चलो अब लास्ट, फाइनल अकाउंट मेथड। ये तो सबसे आसान है, पता है? फाइनल अकाउंट मेथड, इसमें क्या होगा पता है? जैसे हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट ना, वहाँ ट्रेडिंग जैसे बनाते हैं वैसे ही पूरा ही बना देंगे हम लोग। एच पी ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? सबसे पहला यहाँ पर आप दिखा दोगे आपको पास कितना शॉप स्टॉक है, ठीक है? तो आपके पास टू बैलेंस बीडी जो आपका स्टॉक है ना वो दिखाता हूँ। एक तो शॉप स्टॉक, कितना था शॉप स्टॉक बताओ अपने पास? शॉप स्टॉक था 30,000, और 30,000। एंड जो हम लोग डेटा ले कर रहे हैं एचपी स्टॉक, मतलब स्टॉक विद कस्टमर। अब एक चीज देखो आप, जो एचपी स्टॉक था आपके पास, वो भी स्टॉक तो आप ही का है ना? वो कस्टमर के पास है, बस यही बात है ना? तो वो 24 का था, ठीक है? बट जब वो बोले 24 का आपके पास था, वो क्या कॉस्ट पे था कि वो आपका इनवॉइस पे था 24 वाला अमाउंट? क्योंकि एचपी स्टॉक तो हम लोग किस पे मेंटेन करते हैं बताओ? हमेशा हम लोग उसको, हमेशा हम लोग मेंटेन करते हैं उसको हम लोग इनवॉइस प्राइस से। बट हम लोग यहाँ पर सब कुछ बनाए कॉस्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लोडिंग हम लोग नहीं हटाते हैं ना अलग से ट्रेडिंग। कभी कभी सुनो, फाइनल अकाउंट में हम लोग कॉस्ट पे से बढ़ा कुछ लिखते हैं हम लोग नहीं। तो वहाँ पे एचपी स्टॉक में क्या होगा, हम लोग का 24 में लोडिंग हम लोग यहाँ पे हटा देंगे, 1/4, 18,000, ठीक है? अब इसके बाद कितना परचेज किए थे? क्या तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज कितना किया था हम लोग? सब में दिया था 4,08,000, वो शो कर दो यहाँ पर, 4,08,000। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर है नहीं तो छोड़ दो। बाई सेल्स, तो यहाँ पर बाई एचपी सेल्स होगा। और एचपी सेल्स का मतलब यहाँ पर होता है कितना इंस्टॉलमेंट आपका मैच्योर हो गया है। मिला कितनों से बात नहीं कर हम लोग, कितना इंस्टॉलमेंट आपका मैच्योर हो गया है, मतलब इतना इंस्टॉलमेंट हमारा ड्यू हुआ है इस साल में, ओपनिंग प्लस इस साल का सेल मिलाकर। तो ये हम लोग को एचपी स्टॉक से मिल जाएगा, और नहीं तो हम लोग एचपी स्टॉक को बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है? तो अगर इसका मतलब पूछ रहा हम लोग से, अगर मान लो ये अकाउंट, तो भी एचपी स्टॉक हम लोग को बनाना पड़ जाएगा। तो एचपी डेटर में हमें दिख रहा है 492 का इस साल मैच्योर हुआ है, ठीक है? तो चलो इस साल मैच्योर हुआ है 492, ठीक। इन सब के बाद हमारे पास स्टॉक कितना है अभी भी? हमारे पास बैलेंस शीट स्टॉक कितना बताओ हमारे पास? एक तो शॉप स्टॉक है, दूसरा स्टॉक विद कस्टमर है, मतलब एचपी स्टॉक, और तीसरा एक स्टॉक हमारे पास ही है बट वो सेकंड हैंड है ना? गुड्स रिपोजिट, जो ईएमआई नहीं मिला और हम लोग गुड्स ले लियो वापस, वो सेकंड हैंड स्टॉक है हमारे पास है, तो गुड्स रिपोजिट भी हमारे पास है, ठीक ना? इतना ही चीज है हमारे पास अभी। तो वो गुड्स रिपोजिट तो 4,800 का है, ठीक है? हम लोग देखे थे वैल्यूशन उसका। शॉप स्टॉक जो है वो कितना का है? 42 का है। और एचपी स्टॉक का भी हम लोग वैल्यूएशन लास्ट में निकाले थे हम लोग, याद होगा एचपी स्टॉक बनाकर, तो वहीं से ले लो। कितना था एचपी स्टॉक बताओ? एचपी स्टॉक था 48, बट ये तो अगेन ये तो हमारा इनवॉइस प्राइस पे ना, हमें कॉस्ट पे लाना पड़ेगा, ठीक है? तो 48 में से 12 हम लोग हटाएंगे इसका इनवॉइसिंग, तो 36 बच गया। अब देखो आ जाएगा आपका यहाँ पर प्रॉफिट, 492 प्लस 42,000 प्लस 36,000, 492 प्लस 42 प्लस 36,000 प्लस 4,800 माइनस 30,000 माइनस 18 माइनस 408, वही आएगा अमाउंट 2 HP प्रॉफिट, जो कहाँ जाएगा? जो जाएगा जनरल पीएल में, 1,18,800। दैट्स इट। अब देखो एक काम करना, आपका एक तरह से समझो ये होमवर्क हो गया, ठीक है ना? ये 240 था ना जो ओरिजिनल फिगर, आप उसको लेके वो बनाना, और इंस्टीट्यूट मैट में सोल्यूशन इसका है, अब बना के वो मैच कर सकते हो, ठीक है? ओके, चलो। अब अपना बच गया बस इसका एमसीक्यू, तो फटाफट से आओ एक बार इसका एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है।
तो एक बार अच्छा होगा ना, खुद से एमसीक्यू सॉल्व करना एक बार अच्छा रहेगा। करोगे नहीं तो पता है मुझे, और करा दो। इन द हायर परचेज सिस्टम इंटरेस्ट चार्ज बाय वेंडर कैलकुलेटेड ऑन, एक बार बताओ जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो क्या पूरा अमाउंट हो जाएगा ना, जितना बचा रहेगा बैलेंस उसमें से, मान लो 10 लाख का मैंने गाड़ी खरीदा, 2 लाख किया डाउन पेमेंट, अब 8 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज है, पूरा 10 लाख पे कर दे, 8 लाख पे करेंगे ना, तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस जो रहेगा उतना पे। इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एचपी प्राइस, हायर परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। एक्सेस ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर कैश प्राइस, इसका मतलब क्या है, एचपी प्राइस माइनस कैश प्राइस का मतलब क्या होता है हमारा, इंटरेस्ट पार्ट, तो ये हमारा इंटरेस्ट है। इन केस ऑफ हायर परचेज टोटल सम पेबल बाय द हायर परचेजर एज पर द टर्म्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, पूरा को हम लोग क्या करते हैं, एक ही बात घुमा फिरा के बोल रहा, और कुछ नहीं, हायर परचेज प्राइस, ठीक है। When an asset is acquired on the hire purchase system, the asset account is debited। अब बताओ हम लोग एक एसेट लिए, मान लो 10 लाख का कार लिए, और टोटल ईएमआई वगैरह सब पेमेंट लेकर ना हमारा पड़ गया वो, मान लो 3 लाख का इंटरेस्ट लेके पड़ गया 13 लाख, क्या मैं बोल दूं 13 लाख का मेरा एसेट है वो, नहीं, एसेट मेरा 10 लाख का रहेगा, वो जो हम लोग एसेट में शो होगा, बाकी 3 लाख तो जाएगा इंटरेस्ट में ना, वो इंटरेस्ट जाएगा हमारे पीएनएल में, तो 10 लाख का ही हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास ये कार है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोले यहाँ पर, कैश प्राइस पे हम लोग को शो करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, Siva purchased a laptop on hire purchase system. As per term, is required to pay 7,500 डाउन पेमेंट, तो उसको 7,500 डाउन पेमेंट करना, उसको 10,000 देना एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 7,500 देना एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, एंड 12,500 देना एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। आपको ध्यान में रखे, इंटरेस्ट रेट आपको पता है, आपको निकालना है ईएमआई में से कितना प्रिंसिपल है, द इंटरेस्ट पेबल विद द इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। अब यहाँ से पूछा हम लोग से सेकंड जो ईएमआई जो ई ए आई है इसका, ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, उसमें बताना है कि कितना आपका इसमें यहाँ पे इंटरेस्ट वाला पार्ट है। तो देखो जो थर्ड वाला उसमें कितना है, 12,500 है ना, तो जो 12,500 है कैसे निकालते हैं उसको हम लोग, इसमें कितना इंटरेस्ट कितना है प्रिंसिपल, तो इसमें बोलेंगे हम लोग 1.12, तो 12,500 में 1.12, ये आ गया 11,160, तो इतना इसका प्रिंसिपल ड्यू था, इसका मतलब है ना, 61 पकड़ लो यहाँ पर, 11,161। तो जो अब जो सेकंड इंस्टॉलमेंट था इसका मतलब, ठीक है, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट बता कितना था, 7,500, उसके टाइम पे ये भी तो ड्यू होगा, है ना, जो 1.12 करने से और 0.12 से इंटू गया तो हमें इंटरेस्ट पार्ट मिल जाएगा हम लोग को, तो 7,500 प्लस 1161 ये डिवाइडेड बाई 1.12, ये टोटल आ गया हम लोगों का, और इंटू 0.12 करते हमारा इंटरेस्ट पार्ट आ जाएगा 1,999, तो ये आ रहा है आपका इंटरेस्ट पार्ट यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर, केसीएस परचेज अ मशीन फ्रॉम जेपीएस ऑन हायर परचेज सिस्टम हुज कैश प्राइस, अगर मशीन हम लोग आज पैसा दे खरीद ले उसका पड़ेगा 8,64,000 रुपया, 8,64, बट हुआ क्या है, हम लोग 2,16,000 किए हैं डाउन पेमेंट, ठीक है, एंड बैलेंस देना हम लोग को 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,88 ईच, तो बोलता है क्या इंटरेस्ट बताओ आपका कितना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। अब एक चीज समझो, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट नहीं पता है, बट आपको इतना पता ना कि इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना है इसका, तो 288 इसका हर ईयर को देना 3 साल, तो इंटू आप 3 कर लो, 288 इंटू 3, तो 864 देना है, प्लस डाउन पेमेंट देना है इसको 2,16,000, तो अब टोटल कितना हो गया 8,64 प्लस 2,16,000, तो 10,80,000 इसको देना है टोटल पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जिसमें से हम लोगों को बता रहा है कौन सा बताना, हम लोग को बताना फर्स्ट में कितना है। तो एक चीज ध्यान में हम लोग सम के हम लोग ऐसा, जहाँ पे 1,80,000 और 1,50,000 था, 30,000 हमारा इंटरेस्ट था, तो यहाँ पर बोल दूं क्या मैं 2,16,000 का यहाँ पे इंटरेस्ट है। अब जो 2,16,000 का इंटरेस्ट है कैसे बांटना हम लोग को, इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, है ना, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ईच ईयर, तो पहला साल जब हम लोग पेमेंट कर रहे होंगे उस साल बिगिनिंग में देखो 8,64 पूरा ड्यू होगा ना, ये तो टोटल हमें पे करना है 10,80,000, जिसमें डाउन पेमेंट दे दिए 2,16,000, तो 8,64 ड्यू होगा पहला साल में, फिर हम लोग 288 हम लोग दे दिए होंगे ईयर एंड में, ठीक है, जैसे 280 दे देंगे 864 माइनस 288, अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट में 576, उसके बाद 288, और उस साल हम लोग दे देंगे इंस्टॉलमेंट, तो पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो एक बार रेशियो निकालने के हम लोग रेशियो बता कितना है 3:2:1, तो पहला साल कितना होगा, पहला साल हो जाएगा 2,16,000 का 3/6 मतलब हाफ, 1,08,000 रुपया, ठीक है। आरती लिमिटेड परचेज अ मशीन
ऑन हायर परचेज सिस्टम फॉर अ कैश प्राइस ऑफ 5 लाख, मतलब 5 लाख रुपया आज दे दो मिल जाएगा। बट क्या करता है ये लोग, बोलता है 78,700 करता है कैश डाउन पेमेंट, उसका बैलेंस देगा 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2 लाख ईच। अब देखो 2 लाख ईच बोल दिया, मतलब यहाँ पर ऐसा वाला नहीं है कि 2 लाख प्लस इंटरेस्ट, बोल दिया 2 लाख का इंस्टॉलमेंट ही है, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज करता है 20% पर एनम, देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल इन सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना इसका बताना अपने को इंटरेस्ट है, ठीक है। तो कैसे क्या निकालोगे बताओ, तो बताओ यहाँ पे 2 लाख वही कर लेंगे हम लोग, 2 लाख डिवाइड बाई 1.2, कि 120% हो जाएगा ना, ये आ रहा है 166,667। तो इतना प्रिंसिपल गया होगा लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में। तो आप सेकंड वाले निकाल लोगे क्या, तो 2 लाख फिर से देना है प्लस 166,667 डिवाइडेड बाई 1.2 करते ही प्रिंसिपल आ जाएगा, इंटू 0.2 करते ही हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 20%, ठीक है। ये आ रहा 61111, तो ये 1 2 ले सकते हैं फ्रैक्शन इग्नोर करके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप अंडर पार्शियल रिपोजिशन, जब हम लोग रिपोज करते हैं, मान लो इंस्टॉलमेंट दिया नहीं हम लोग मान लो गाड़ी था, हम लोग ले लिया वापस, तो क्या करना पड़ता है हम लोग को बुक वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोज हम लोग को निकालना पड़ता हम लोग का अग्रीड वैल्यू, जो अग्रीड वैल्यू जितना पे वैल्यूशन होगा, मान लो इंश्योरेंस जो हम लोग कंपनी था जिससे हमारा टाटा से हम लोग कार लिए, वो वैल्यूशन कर रहा है 30% पे, तो वो अग्रीड वैल्यू निकालना पड़ेगा हम लोग को। फिर लॉस ऑन डिफॉल्ट जो होता है बुक वैल्यू प्लस अग्रीड वैल्यू, नहीं क्या था याद है, बुक वैल्यू मतलब मैं अपने बुक्स में एसेट जो मेंटेन किया, अग्रीड वैल्यू मतलब जो टाटा हम लोग को प्राइस जो काउंटर कर रहा है, तो वो माइनस होगा ना यहाँ पर, तब ना निकल पाएगा कितना लॉस हुआ है, तो ये यहाँ पर नहीं है, सी यहाँ पे, ठीक है। द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन गेट्स प्रेफरेंस ओवर लीगल पोजीशन, अब ये मैंने आपको अभी तक पढ़ा है नहीं, ये हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल लिख के रखो, ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म होता है 10 का बी। इसी के साथ हमारा हायर परचेज चैप्टर होता है कंप्लीट। बस वेट वेट वेट, कोई बाएगा नहीं, कोई बंद नहीं करेगा, ध्यान सुनो पहले। एक क्वेश्चन होगा ध्यान में होगा आपको, हम लोग जब फाइनल अकाउंट कर रहे थे वहां पर 16 या 17 नंबर का क्वेश्चन था, जहां पर एक एडजस्टमेंट आया था हायर परचेज का, उस समय वो हम लोग इग्नोर किए थे, हम लोग को हायर परचेस आता नहीं था, ना मुझे ना आपको, और अब हम लोग दोनों जन सीख गए हैं। तो इससे अच्छा पता क्या होगा, अब अच्छा काम यहाँ पर, चलो फटाफट से वो क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन नंबर 16 या 17 जो भी था क्वेश्चन फटाफट से निकालो, और क्वेश्चन का वो जो एडजस्टमेंट था हम लोग पहले करते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद जिसको जहाँ जाना चाहिए बस 2 मिनट दे दो, ठीक है, मैं निकालता हूँ फटाफट। देखो एक बार, तो फाइनल अकाउंट का हमारा था क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें अपने को दे रखा था सेल्स था 2,43,000 का, ठीक है। बट हुआ क्या था इसमें बताओ, यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट नंबर सी में आ जाए एक बार, वो था सेल्स इंक्लूड 36,000 हायर परचेज सेल, ये हायर परचेज पे सेल हुआ है। और हायर परचेज सेल जो प्राइसेस आता है हमारा, वो डिटरमिंड होता है आफ्टर एडिंग कितना बताओ, 25% ऑन हायर परचेज प्राइस, ओके, मतलब 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो 1/4 ऑन इनवॉइस बोलने का मतलब यही है। तो देखो इन लोग करके क्या रखा है, इन लोग कर दिया है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हम लोग ये मानेंगे कि कैश में सेल नहीं किया है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल किया है 36,000। बट एक चीज आप समझो, आप जब भी कभी एचपी पे सेल करते हो उसका क्या प्रोसीजर होता है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल होता है क्या, और ट्रेडिंग में आता है क्या ये चीज, नहीं, उसको पहले हम लोग को हटाना पड़ता है यहाँ से हटाओ कॉस्ट पे लेकर तारो शहर में जो करना करो उसके साथ वहां पर, यहाँ से हटाओ पहले उसको, ठीक है। अभी तो यहाँ तो क्या बोलता है 30% ऑफ द इंस्टॉलमेंट हैव नॉट फॉलन ड्यू येट, प्रॉफिट और लॉस और हायर प्राइस जो भी हुआ है अभी तक शो नहीं किया गया पीएनएल में, तो कैसे कैसे क्या क्या होगा साफ साफ यहाँ पे देखते हैं आज एक बार। सबसे पहला काम हम लोग करना क्या चाहिए था, देखो ये तो हुआ है, करना क्या हम लोग को चाहिए था, हम लोग करना ये चाहिए था क्या, सबसे पहला काम आपको ट्रेडिंग से हटाना चाहिए था, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन एचपी, इसका कॉस्ट तो 36,000 देखो यहाँ पर अगर है तो उसका 1/4 अगर प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा कितना बताओ, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9,000, तो 27,000 का तो कॉस्ट है इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका गया है कहाँ पे बताओ, हम लोग क्या बोलेंगे, जीएसएचपी अकाउंट डेबिट, जीएसएचपी एचपी एडजस्टमेंट टू एचपी स्टॉक, कितना, या फिर एचपी सेल भी इसको लोग बोलते हैं ना, एचपी सेल लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 27, ये 9 और ये 36, डन। अब बोलता है क्या देखो इसमें से 30% इंस्टॉलमेंट अभी ड्यू ही नहीं हुआ है, और सोचो अगर 30% इंस्टॉलमेंट ड्यू अभी तक नहीं हुआ है, इसका मतलब 30% अभी तक डेटर नहीं बना होगा, तो बाकी तो डेटर बन गया ना, समझो अगर 30% इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुआ है तो वो डेटर नहीं बना, इसका मतलब बाकी तो डेटर बन चुका है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर एचपी डेटर अकाउंट डेबिट टू एचपी स्टॉक कितना, 36,000 का 70%, 25,200,
ठीक है। और यहाँ पर एचपी एडजस्टमेंट, एक चीज समझो आप, अगर 36,000 अगर ये है तो इसका 30% अगर ड्यू ही नहीं हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व नहीं हटेगा क्या? तो कितना सर, 36,000 का 30% आता है 10,800। ठीक है, उसका क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना होता है, उससे रिजर्व हो जाएगा 1/4, मतलब 2700। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे देखना पड़ेगा क्या कि हम लोग जो प्रॉफिट बुक किए थे ना 9,000 का, उसमें से 2700 का तो अभी तक प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। तो प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ कितना है, 6,300 का प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ है। समय पूरा सिनेरियो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, रिलेट कर पा रहे हो अभी अब लो वैल्यू गुड्स सीखने के बाद? अब क्या क्या इसमें हुआ है, सबसे पहला चीज देखो, सेल में डाल दिया 36, पहले सेल से हटाओ, एचपी सेल में डालना, सेल से यहाँ हटाओ पहले आप। ठीक है, और डेटर्स में 36 था ना, एक्चुअल में एचपी डेटर भी जाकर डेटर में ऐड होगा, मानता हूँ, ठीक है। बट एक बात बताओ, डेटर में कितना आना चाहिए, डेटर में आना चाहिए सिर्फ 25,200, आपने कितना डाला है 36,000। एक काम को 10,800 हटाओ, डेटर हटा दो ना, और जो स्टॉक बचा हुआ है एचपी स्टॉक वो आप दिखा देना, 30% का जितना आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो नेट करके रिजर्व हटाकर, और देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा बताओ, यहाँ पे सेल से हटाओ 36,000 आप, और 27,000 दिखाओ तब गुड्स सेंट ऑन एचपी। ये हो गया पहला काम, ओके। फिर उसके बाद बताओ क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ है एचपी पे 6,300, वो हम लोग लेकर आएंगे यहाँ पर ना, 9,000 माइनस 2700 नहीं, वो हटा दो। इसके बाद डेटर से आपको 10,800 यहाँ पे हटाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर आप एचपी स्टॉक आप दिखा देना यहाँ पर। अब ये सब कैसे क्या सब कुछ आया है यहाँ पर आपको दे के रखा है यहाँ पर वर्किंग। ठीक है, आप एक बार इसको आप पढ़ना, अब सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एक चीज देखना है यहाँ पर ये मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, ये बस ऐसे होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।